तो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का ही क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले जब भी तुम मैंने एसएसबी इंटरव्यू सेंटर में कोई बंदा अगर एंट्री ले रहा है, तो उसको सबसे पहले उसको स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ही उसको ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, उसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, एसआरटी। उसके बाद उसको साइकोलॉजी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फिजिकल टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको मेडिकल टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको मेड में लाया जाता है। तब जाके कोई बंदे को देश का जो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में एक ट्रेनर हिसाबे सिलेक्ट करता है, ठीक है। जो मेरा ड्रीम भी है, ठीक है, my childhood dream when I was class 10th. During this time I was inspired by teachers, tuition teachers. So I will tell I will told everyone in later on. So and right now I don't want to discuss more things regarding this topic, so let's move on. तो ये है। तो अब मैं क्यों इस एसएसबी इंटरव्यू को क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एसएसबी इंटरव्यू में जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं ना, ठीक है, उस तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस अगर किसी भी प्रोफेसर को लिए सिलेक्ट करने के लिए अगर किया गया होता, तो इतना अच्छा होता कि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेसर फैकल्टी में इनरोल होता। कैसे इनरोल होता? क्योंकि अभी भी कुछ न्यूज़ में चल रहा है कि इधर कोलकाता के अंदर बहुत सारे फैकल्टी मेंबर क्या करते हैं, वो अपना जो स्कॉलर होती है उसको बहुत सारा प्रेशर देते हैं, ठीक है, देते हैं। 500 साल भी हो गया, अभी भी उसको पीएचडी का जो डिग्री है वो नहीं मिल रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर क्या होती है कि अगर तुम कि तुम्हारा का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम उसको रेजिग्नेशन देके निकल सकते हो, या फिर किसी एक्सपीरियंस से सर्टिफिकेट लेके निकल सकते हो। लेकिन पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम यहाँ पे कुछ अच्छा तुम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छे से यहाँ पे नहीं रह पाओ, तो तुमको अगर किसी और इंस्टीट्यूट में तुम जाके तुम शुरुआत कर रहे हो, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ जीरो से भी शुरुआत करना होगा। लेकिन अब बात आती है कि इस कल्चरल जो कल्चर है, तो वो प्रोफेसर क्या करते हैं, कौन मानदाता वाले, यानी बहुत ईयर्स पहले वो जितने सारे जो चीज़ वो फेस किया है, उसको लगता है कि वो चीज़ इस जनरेशन चल रहा है राइट नाउ, वो भी फेस करे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो पेपर का जो पब्लिश हो रहा है, ठीक है, और जो रिसर्च कर रहा है उसको अच्छी तरह से सही टाइम से उसका जो पीएचडी का डिग्री है वो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डिले कर दिया है। लेकिन इसी से अगर क्या हो गया होता, अगर एसएसबी इंटरव्यू की तरह यहाँ पे अगर प्रोफेसर सिलेक्शन प्रोसेस अगर तीन दिन का रखा हुआ होता, क्या हुआ होता अगर प्रोफेसर को सबसे पहले इंटरव्यू में उसका नॉलेज रिटन टेस्ट लिया गया होता? क्या हुआ होता अगर उसका साइकोलॉजी टेस्ट लिया होता? क्या हुआ होता अगर उसका मेडिकल टेस्ट लिया गया होता? क्या हुआ होता अगर उसको हर एक चीज़ों से उसको टेस्ट लेने जाने के बाद किसी प्रोफेसर को सिलेक्शन करना चाहिए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रोफेसर को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले मास्ट एक चीज़ के अंदर गुजरना होगा, मुझे जो ऐसा लगता है गुजरना चाहिए। ये जो फॉल्ट मैंने नोटिस किया है कि हर किसी को प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया, हर एक चीज़ को अच्छा लगे गया, लेकिन वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक है, वीक इंसान है, ठीक है। और ऐसा है कि एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है, तो उसको नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सबके लिए अच्छा है, जो अपकमिंग जनरेशन के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, तो उसके प्रोफेसर बना के काहे का प्रोफेसर, ठीक है। और यही बात है। तो जैसे कि एयरफोर्स एकेडमी में अगर कोई ट्रेनर बनता है, ठीक है, एजुकेशनल ऑफिसर जैसे कि इसका क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट लगता है, ठीक है। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी तुमको रिटर्न देना होगा, तुमको इंटरव्यू देना होगा, तुमको मेडिकल फेस करना होगा, तुमको साइकोलॉजी एसआरटी जो कुछ भी है उसको अव्वल दर्जे का मार्क्स लेके आना, तब जाके तुमको एक एयरफोर्स के फौज की ट्रेनर के तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे शोल्डर पे देगा, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है कि एक आदमी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है इंटरव्यू के लिए, लगभग 1 से 2 घंटे या फिर 3 घंटे इंटरव्यू लेगा। अगर लकीली उस हर एक चीज़ को बता दिया, तो उसको सिलेक्शन ले गया, उसको मेरिट लिस्ट नाम है, उसको प्रोफेसर बना दिया जाएगा। लेकिन ये है प्रोफेसर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर तुम्हारे पास नेट सेट है, क्वालिफाइड है, लेकिन अगर तुम
2-3 घंटे इंटरव्यू में टिक गए हो तो तुमको ले लेगा, ठीक है। और कभी कभी तो रिकमेंडेशन भी चलता है, रिकमेंडेशन देके भी प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स में प्रोफेसर बनने की कोई रिकमेंडेशन नहीं चल, तो रिकमेंड वाला जो फैक्टर है उसको भी मैंने निकल देना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जो मैंने प्रोफेसर को 3 फेज को तो मैंने लेके आना ही है। सबसे पहला प्योर उसको सबसे पहले जो उसका रिटन टेस्ट लेना होगा, उसके बाद उसको इंटरव्यू में लाना चाहिए। दूसरी बात उसको साइकोलॉजी टेस्ट मैंने तीसरा टेस्ट है साइकोलॉजी और मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कोई बंदा लगभग अपने टाइम के अंदर लगभग 10 साल पहले मैंने JRF के अंदर 10th रैंक लेके आया है, जरा सोचो। और वो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पैनल के अंदर घुस रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं, वो प्रैक्टिस छोड़ दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिस छोड़ दिया, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गया, लेकिन उसको मैंने रिटन टेस्ट अगर दे दिए तो उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा उसको कितने पानी में है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। हाँ, ये मेरा एक अपना मन का आवाज़ है जो मैंने बोल दिया। अगर मैंने कुछ उस लेवल का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे आ गया इन फ्यूचर, देन आई विल डू दिस आई विल डेफिनेटली डू इट, and I will definitely do it, and I will take all kind of suggestion from top level, top notch brain of surroundings, and after that I will try to do in execute this kind of things, okay। So मुझे ऐसा लगता है कि this will be the best recruitment process, okay। थैंक यू, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ जो जोशीला वाला होगा।